हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है माइंड पोजेसिवनेस। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि बहुत एक पोजेसिवनेस आप अपने पार्टनर के लिए कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई हर हाल में आपको आपके पार्टनर चाहिए। और देखिए पोजेसिवनेस से कहीं जेलसी भी किसी लेवल पे आती है। तो कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा जेलस भी महसूस कर रहे हैं। और इन जनरल के लिए देखिए आप हर हाल में अपने पार्टनर को पाना चाह रहे हैं। और देखिए पॉजिटिवनेस के ऊपर कहीं हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। या फिर हो सकता है एक्वेरियस किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी कि एक रिजिड एनर्जीज में हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेके आप बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, या फिर पीछे कहीं बहुत ज़्यादा रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर की वजह से कुछ इश्यूज हो रहे थे। और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में आप इन सब चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं, या फिर आप थोड़ी सी रिजिडिटी अपनी कम करके एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि एक मोनोटोनस, एक बोरिंग सी एनर्जीज भी आप मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे इमोशनली आप लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आसपास हो सकता है बहुत सारे एक्वेरियस के लिए चीज़ें ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। मैं फिर से कहूँगी कि इमोशनली आप किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल में लो दिख रहे हैं। और देखिए 4 ऑफ इमोशंस के नीचे सीक्रेट लवर का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके एक सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस खुल के आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है लेकिन उस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इन जनरल के लिए सीक्रेट लवर का कार्ड कहता है कि कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस आप महसूस कर रहे हैं और उन्हीं को ही आप छुपा रहे हैं, उन्हीं को ही आप किसी लेवल पे सीक्रेट रख रहे हैं। और देखिए कहीं एंड नवंबर में आपकी एनर्जीज़ में एक चेंज, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट किसी चीज़ के लिए आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए अगर फिर से हम देखें ऑल ओवर को तो मिड नवंबर के लिए यहाँ पे 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड है और एंड नवंबर के लिए म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। और ये जनरल रीडिंग है तो अगेन थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, या टाइमिंग थोड़े थोड़े से डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है कि इमोशनली लो फील करने से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि कुछ टाइम आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, बट उसके बाद कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी वापस आती हुई दिख रही है, या फिर किसी चीज़ के लिए ऐसी एनर्जीज आ रही हैं और आप काफ़ी इनिशिएटिव्स, काफ़ी एक्शन या तो लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और बहुत ही करेजेस,
प्रॉमिस, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज़ भी पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए दिख रही हैं। और देखिए म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन के नीचे प्रॉमिस का कार्ड कहता है कि इसी एक्साइटमेंट में, इसी एंथुजियाज़म में कुछ प्रॉमिसेस, कुछ वादे आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं। और देखिए प्रॉमिस के कार्ड में रिंग भी है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्रपोज़ कर सकते हैं या प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई प्रॉमिस, कोई वादा आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं। और देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि एक कमिटमेंट या फिर एक प्रॉमिस हमें अपने पार्टनर से करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म में या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में हमें कोई भी प्रॉमिस या कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप भी ऐसी एनर्जीज़ में पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रॉमिस कोई अगर करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से ना करें, या फिर उनको कमिटमेंट अगर देना चाहते हैं तो ना दें। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी भी एक्साइटमेंट में, किसी भी एंथुजियाज़म में आप ये स्टेप ना लें। थोड़ा सा आप पॉज करके सोचें, समझें और फिर ही जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लव लिरिक्स। और लव लिरिक्स का कार्ड कहीं प्यार मोहब्बत महसूस करने की, फील करने की बात करता है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाने सुन रहे हैं और कहीं लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या फिर से हो सकता है कि आपके लिए शेर व शायरी कर रहे हैं, आपके लिए कोई पोइट्री लिख रहे हैं। इन नटशेल देखिए इमोशंस, लव आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हार्ट स्टॉर्म एंड क्वीन ऑफ इमोशंस के भी कार्ड्स हैं, और दोनों ही कार्ड्स बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स, बहुत लव की बात करते हैं। तो किसी चीज़ को लेके लिटरली उनके मन में एक तूफ़ान, एक स्टॉर्म सा आया हुआ है। और ये देखिए अगेन मैं कहूँगी इमोशंस और फीलिंग्स का ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे उनके मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए परफेक्ट मैच का कार्ड कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आपसे अच्छा उनकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं हो सकता, या फिर आप दोनों का मैच एकदम से परफेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आपसे अच्छा उनको कोई नहीं मिल सकता और उनसे अच्छा आपको कोई नहीं मिल सकता। और देखिए लवर्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं सोलमेट की एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं फिर से मैं कहूँगी कि प्यार मोहब्बत की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं उनके लिए 6 में से 5 कार्ड्स लव, इमोशंस, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसा ही उनके लिए दिख भी रहा है। और यहाँ पे देखिए डेविल कहीं बहुत एक पॉजिटिव, बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि बहुत ऑब्सेसिव आपके पार्टनर आपके लिए हो रहे हैं। और देखिए आपके लिए भी यहाँ पे माइंड पॉजिटिवनेस का कार्ड था और आपके पार्टनर के लिए भी डेविल का कार्ड है। तो ये पॉजिटिवनेस, ये ऑब्सेसिवनेस दोनों ही तरफ से हो सकती है, या फिर हो सकता है एक्वेरियस की आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा है और कुछ एक्वेरियस को ये चीज़ किसी लेवल पे परेशान कर रही है। इन जनरल के लिए देखिए मुझे दोनों की ही तरफ से किसी लेवल पे एक ऑब्सेसिवनेस, एक पॉजिटिवनेस दिख रही है। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और होता क्या है ना एक्वेरियस, जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो हम जाहिर सी बात है क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और बहुत इमोशंस में भी अगेन जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस हम लेते हैं वो भी ठीक नहीं होता है। तो एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस या कुछ भी कमिटमेंट, कुछ भी प्रॉमिस करने से पहले। और देखिए कहीं डेविल स्ट्रेस, टेंशन की भी बात करता है। तो किसी चीज़ को लेके एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी आपके पार्टनर एंड नवंबर या फिर नवंबर मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं एक्वेरियस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ इमोशंस, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको छोड़ के आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आदत हो सकती है, बिहेवियर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जो अगेन मैं कहूँगी कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कुछ एक्वेरियस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्वेरियस को ऐसा लग सकता है कि भाई वो ये रिलेशनशिप ही छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फेमिनिन का कार्ड कहता है कि एक पैसिव एनर्जीज कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे बहुत कोई एक्टिविटी, बहुत कोई हलचल नहीं हो रही है। और देखिए 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं उसकी वजह से या इन जनरल आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है कहीं फेयर नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप लोग महसूस कर सकते हैं। और इसी वजह से या फिर से मैं कहूँगी कि इन जनरल के लिए ही एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, किसी चीज़ से बच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके एक मैनिपुलेशन चल रही है, या फिर किसी चीज़ को बहुत ही डिप्लोमेटिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक डील कर रहे हैं। और देखिए ये सीक्रेसी वाली एनर्जीज जहाँ पे किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, वो आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड है। तो ये एक सीक्रेसी मेंटेन करने वाली एनर्जीज आपकी ज़्यादा दिख रही हैं, और अपफ्रंट होके जो चीज़ें नहीं डील कर रहे हैं, ये भी आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, तो आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि स्पेशली मिड नवंबर तक आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ से बचते बचाते या फिर छुपते छुपाते दिख रहे हैं। और देखिए 7 ऑफ वॉइसेस के नीचे सैटन शीट्स एंड सेडक्शन का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि एक फ़िज़िकल कनेक्ट, फ़िज़िकल इंटीमेसी या फिर फ़िज़िकल अट्रैक्शन या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, या फिर एक फ़िज़िकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में हो रही है। और कहीं इसी वजह से भी कुछ एक्वेरियस या फिर उनको पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई ये फेयर नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये किसी तरीके का या किसी लेवल का एक इनजस्टिस रहा इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आप दोनों में से किसी के लिए भी। और देखिए कहीं एंड नवंबर के लिए इन एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ सकता है, यानी कि मिड नवंबर तक बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एंड नवंबर के लिए यहाँ पे एस ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो सकती है, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो सकती हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान, नया रिलेशनशिप भी आ सकता है। और ये नई बिगनिंग कहीं बहुत एक प्यार, मोहब्बत इस रिलेशनशिप के लिए या एक्वेरियस आपकी लाइफ के लिए लेकर आ रही है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नीचे देखिए अप इन द एयर का कार्ड कह रहा है कि इसके बावजूद कि बहुत एक पॉजिटिव बिगनिंग हो रही है, फिर भी कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं आ रही है, फिर भी कुछ कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप में होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भी हवा में लटके हुए हैं। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ सॉलिड इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने काफ़ी प्लानिंग करी थी, काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ था, और वो भी कहीं पूरा नहीं हो रहा है, वो भी कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए एंड नवंबर के लिए जहाँ एक तरफ एक खुशी, एक हैप्पीनेस आ रही है, वहीं अगेन मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती हुई नहीं दिख रही है, या फिर कॉन्क्रीट या कोई सॉलिड चीज़ इस रिलेशनशिप के लिए नवंबर एंड में या नवंबर मंथ में होती हुई नहीं दिख रही है।
तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।